बैंकर से बैंकर बवासीर की समस्या दोस्तों, यानी कि पाइल्स की समस्या अगर किसी को है तो ये नुस्खा आपके लिए है। इससे जो है ना बवासीर की समस्या जड़ से ठीक होती है। चाहे आपको बादी बवासीर हो या फिर खूनी बवासीर, दोनों में ही ये बहुत ज़्यादा फायदा करती है दोस्तों। तो दोनों के लिए इस नुस्खे को अपनाया जा सकता है। सबसे पहले जो आप सामग्री देख रहे हैं दोस्तों, ये देख रहे हैं अंजीर। अंजीर जो होते हैं ना, जिनको भी बवासीर की समस्या होती है या जिनका पेट साफ नहीं होता है, उनके लिए बेहद ही लाभकारी है। या फिर बवासीर के कारण आपको ब्लड ज़्यादा गिरता है, तो उसके लिए भी ये बेहद लाभकारी है। इससे जो है अच्छे से ब्लड भी बनता है दोस्तों। पेट को ये अच्छे से साफ रखता है क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। जिनको बवासीर होती है उसकी असली जड़ होती है दोस्तों कब्ज। अंजीर जो होता है कब्ज के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। तो इसमें जो है ना आपको अंजीर का सेवन किस तरीके से करना है, कितनी मात्रा में करना है और कितने दिन तक लगातार करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो आप जो है ना इस नुस्खे को पूरा देखना, बहुत ही फायदेमंद नुस्खा है। मैंने पहले भी ये नुस्खा जो है शेयर किया था और आजमाया हुआ नुस्खा आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। पहले जब शेयर किया था तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। किसी किसी की बवासीर तो एकदम जड़ से ठीक हो गई है दोस्तों, महीने भर में जड़ से छुटकारा मिला है। तो आप भी आजमा सकते हो, बहुत ही आसान नुस्खा है। इसके लिए आपको चाहिएगा अंजीर दोस्तों। हालांकि अंजीर थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन उतने महंगे भी नहीं कि जितनी आप दवाइयों पे पैसे वेस्ट करते हैं। दवाइयाँ महंगी होती हैं और उनसे आपको फ़ायदा नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप ये नुस्खा आजमाते हैं तो आपको इससे पूरा पूरा फायदा मिलता है दोस्तों। और अंजीर से जो है ना बवासीर में आपको फायदा मिलेगा, कब्ज से छुटकारा मिलेगा, खून की कमी को ये पूरा करेगा और इसके साथ साथ न जाने ही आपके शरीर में ये कितने फायदे करेगा दोस्तों। तो आप जो है ना इस नुस्खे को आजमाएंगे तो आपको फायदे ही फायदे मिलने वाले हैं। किसी तरह का इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम मात्रा जान लेते हैं। ये हमने 2 अंजीर लिए हैं दोस्तों। अंजीर जब भी आप लेंगे तो चाहे पैकेट में बंद हो, चाहे कितने ही सेफ्टी से आपने रखे हो, लेकिन इनको धोना ज़रूरी है क्योंकि घर में तो हम सेफ्टी कर लेते हैं इनको डब्बे में पैक करके, लेकिन जब हम बाज़ार से लाते हैं तो हमें नहीं पता इनको किस तरीके से सुखाया गया है। इनके ऊपर धूल मिट्टी होती है, तो आपको थोड़ा सा इनको धोकर लेना है। हाइजीन का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। एक बार में आपको जो है ना नुस्खा तैयार करने के लिए सिर्फ 2 अंजीर लेनी है। 2 अंजीर आप ले लें, या फिर आप अंजीर की जगह पे बाजार में आपको अंजीर का पाउडर भी मिल जाता है। पाउडर के साथ में भी ये नुस्खा आजमाया जा सकता है। लेकिन इसमें होता क्या है, अंजीर तो आप लेकर आते हैं तो आपको पता रहता है ये अंजीर ही है, लेकिन पाउडर होता है तो उसमें मिलावट भी आ सकती है। इसलिए यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा आप साबुत जो है अंजीर लें, क्योंकि पाउडर में मिलावट हो सकती है, संभावना होती है ऐसी। तो मैंने यहाँ पे अंजीर ही लिए हैं। अंजीर में क्या है, आपको ये स्पष्ट दिखते हैं कि हाँ इनमें कोई मिलावट नहीं है। तो 2 अंजीर आपको लेने हैं, उसको धोकर और साफ पानी में भिगोकर रख देना है दोस्तों। 1 कप के जितना पानी ले लेना। दूसरी जो चीज़ हम यहाँ पे ले रहे हैं वो ले रहे हैं दोस्तों हींग। हींग का आपको पता ही, हम जैसे दाल वगैरह में, सब्जियों में तड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू लगती है इसकी। जब इसका तड़का देते हैं तो अच्छी इसकी खुशबू आती है, खाने की इच्छा और बढ़ जाती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इसको बवासीर के लिए इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी। आपके पेट को साफ रखेगी, गैस वगैरह ज़्यादा नहीं बनने देती है। और साथ के साथ जब आप अंजीर के साथ में इसको लेंगे ना, तो ये बवासीर के दर्द को भी कम करेगी दोस्तों। हींग का पानी जो है ना कारगर तरीके से फायदेमंद होता है बवासीर वालों के लिए। इससे क्या होता है, मल जो है वो मुलायम होकर बाहर आता है। ये शरीर के हाइड्रेशन को बढ़ाता है दोस्तों। इस प्रकार से जो बवासीर के मरीज होते हैं ना, उनको हींग थोड़ी सी अंजीर के साथ में लेनी चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके साथ साथ जो है ना, जिनको भी बवासीर की समस्या है दोस्तों, उनको रोजाना 1 महीने तक सुबह सुबह ये नुस्खा खाली पेट आजमाना है। इसमें जो आप सुबह की चाय पीते हैं ना, वो आपको बंद कर देनी है और उसकी जगह पे आपको ये लेना है। ये जो है नुस्खा शाम को आप जो है अंजीर के साथ में हींग 1 कप पानी में भिगोकर छोड़ देना और सुबह उठ के आपको ये खाली पेट अच्छे से चबा चबा कर खानी है। अगर आप सुबह पेट साफ करने के लिए पानी वगैरह पीते हैं 1-2 गिलास, तो इसके 1 घंटे पहले पी लें।
और जब आप फ्रेश हो जाएं, खाली हो जाए पेट, उसके बाद में जो है आप ये नुस्खा बैठकर अच्छे से 2 अंजीर को 10-15 मिनट तक अच्छे से चबा चबा कर आपको ये खाना है, और ऊपर से ये हींग वाला पानी भी पी लेना है। अगर आप हींग का पाउडर इसमें डालना चाहते हैं, जैसे हमने हींग की छोटी सी डली, चने की जितनी डली इसमें ऐड की है, अगर आप पाउडर डाल रहे हैं तो 2 चुटकी पाउडर डाल सकते हैं, क्योंकि पाउडर में पीसते टाइम कुछ कुछ मिलाया जाता है जैसे इसको बारीक करने के लिए, तो उसका जो हींग की क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, इसलिए 2 चुटकी आपको डाल लेना है। और ये नुस्खा सुबह आप जब आजमाते हैं ना दोस्तों, तो इसके 1 घंटे बाद तक आपको चाय पानी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं लेना है, इसी को काम करने देना है। इसके साथ साथ आपको दिन भर में जो है ना पानी की मात्रा अच्छे से लेनी है। आप 7-8 गिलास 9 गिलास तक पानी पीना, तो इससे क्या होता है आपका पेट भी अच्छे से साफ होता रहेगा, और उससे क्या होता है जब पेट अच्छे से साफ होता है तो बवासीर की समस्या अपने आप ही धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। और साथ साथ जब आप अंजीर का नुस्खा आजमाते हैं तो इससे तो आपको पूरा लाभ मिलने वाला ही है, क्योंकि मॉडर्न साइंस के अनुसार दोस्तों अंजीर में रेचक गुण यानी कि लैक्सेटिव प्रॉपर्टी होती है, जिससे ये मल को पतला करने और मल त्याग करने में सहायता करता है दोस्तों। साथ ही अंजीर के अंदर जो है ना एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो टिश्यू और नसों की सूजन को कम करने में बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। तो इसलिए आपको रोजाना जो है ना 2 अंजीर शाम के समय पानी में भिगो देने हैं, साथ में थोड़ी सी जो हींग बताई है वो, और इनको रोजाना रात भर भीगने देना है, और सुबह उठ के इनको बहुत अच्छे से आपको चबा चबा कर खाना है। तो आप देखेंगे आपको 7 दिन में ही बवासीर में पूरा पूरा लाभ मिलने लगेगा। लेकिन ये नुस्खा आपको 7 दिन के बाद जो है बंद नहीं करना है। अगर आपको इससे फायदा लग रहा है ना, तो आप इस नुस्खे को 40 दिन तक कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि ये समस्या आपकी एकदम जड़ से ठीक हो दोस्तों। अब बात आती है रोजाना आपको खाने में क्या लेना है। एक तो आपको बहुत ज्यादा तीखी चीजों से, तली हुई चीजों से, और जो चीजें कब्ज करती हैं उन चीज़ों से आपको परहेज रखने हैं, और आपको फाइबर युक्त जो है आहार लेना है। सब्जियों में आप जो है फलियों वाली सब्जी जो होती है ना, बीन्स, दाल, मटर, जिनमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, वो चीज़ें आपको लेनी है। साबुत अनाज, जैसे ब्राउन राइस बोलते हैं, बूरा चावल लेना है। ओट्स या आप दलिया वगैरह ले सकते हो दोस्तों। फल में आपको जो है ना जामुन, सेब, नाशपाती, जो जिनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, इस तरह की चीजें भी आपको लेनी है, ये भी कब्ज से राहत दिलाती है दोस्तों। चिया सीड ले सकते हो, अलसी के बीज ले सकते हो, और जैसे संतरा, सेब, केला, तरबूज जिसमें अधिक पानी की मात्रा होती है, ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल करें। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।